हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी के बारे में बताएगी। और ये हनुमान जी जो है ये कहाँ पर हैं स्थित? बाल्य अवस्था में अपने ये हनुमान जी जो है हनुमानगढ़ी में इनकी मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है और इसके अलौकिक रहस्य हैं। बहुत अलौकिक मीन्स बहुत ही सुंदर और प्यारे रहस्य हैं। इसमें बजरंग बली की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो उनके टीले में हनुमानगढ़ी में श्री रामचंद्र जी ने उनको वहां स्थापित करवाया था। वहां उनका हाउस बनवाया था, घर। तो ये हाउस क्यों बनवाया था बच्चों, ये जानते हैं आप लोग? नहीं, ये इसलिए बनवाया था क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी लंका से जीत करके अयोध्या वापस आ रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मेरे प्रिय हनुमान, तुम यहां पर रहो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूं। बोले नहीं, तुम हनुमानगढ़ी में यहां रहो। जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा वो सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करेगा और उसके पश्चात, उसके बाद मेरे दर्शन करेगा, तभी उसको इस दर्शन का फल प्राप्त होगा। हनुमान जी रामचंद्र भगवान जी की ये बात सुन करके बहुत ही हैप्पी हुए, बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप इतने बड़े होकर के भी आपने मुझ सेवक को जो है इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं तो कोटि कोटि धन्य हुआ। और ये कहकर वो उनके पैरों पर, चरणों पे ऐसे लेट गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाया और अपने गले से लगा लिया। तब से हनुमानगढ़ी में जो है वो वहां पर हनुमान जी की पूजा हमेशा की जाती है। ये मंदिर वहां पर एक टीले के रूप में है, लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर है। और एक बात जानते हैं बच्चों आप लोग, वहां जो हनुमान जी की मूर्ति है उसकी हाइट कितनी है? मात्र 6 इंच की है। और वो मूर्ति वहां पर अपने मां अंजनी, हनुमान जी की मम्मी का क्या नाम था? माता का नाम अंजनी। वो अपने मां अंजनी की गोद में वहां पे विराजमान है, वहां पे स्थित हैं। इस रूप में हम उनका दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं। एक बात और बच्चों आपको बता दें, हनुमान जी के पिता का क्या नाम था? हनुमान जी के पिता का नाम था केसरी। इसलिए हनुमान जी को अक्सर केसरी नंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसरी नंदन। हनुमानगढ़ी में एक और बड़ा रहस्य है, एक और सबसे आकर्षक बात है कि वहां पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो एकदम रेड कलर की है। रेड मीन्स लाल रंग की है। और उनकी बाल्यावस्था का ही हम लोग पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी प्रिय भक्त थे। रामचंद्र जी भी उनको बहुत प्यार करते थे और हनुमान जी तो करते ही करते थे। तो हनुमान जी का
जो जन्मदिन है वो दिवाली की आधी रात मीन्स मिडनाइट को भी मनाया जाता है। उनका हम जन्मदिन भी मनाते हैं हनुमानगढ़ी में बहुत ही धूमधाम से। हनुमान जी के जो टेम्पल की सीढ़ियां हैं, जो स्टेयर्स हैं, आप जानते हैं बच्चों वो कितनी स्टेयर्स हैं वहां पे? वहां पे 76 स्टेयर्स हैं। कितनी स्टेयर्स हैं? 76 स्टेयर्स हैं। उन स्टेयर्स को चढ़कर जब हम ऊपर जाते हैं तब हमें हनुमान जी का दर्शन मिलता है। हनुमान जी आजकल के युग में मीन्स कलयुग में सबसे शक्तिशाली और सबके कष्टों को दूर करने वाले, सबके दुखों को दूर करने वाले, सबकी इच्छा पूरी करने वाले कलयुग के भगवान हैं। और जब तक कलयुग इस पृथ्वी का अंत नहीं होगा तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी पर रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी की पूजा सदैव करते हैं, हनुमान जी अपने प्रिय भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, उनके सारे रोग दुख कष्ट सब दूर कर देते हैं और जितनी एम्बिशंस है सारी एम्बिशंस उनकी पूरी होती है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, हमारे हनुमान जी कितने बलशाली हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कितने ब्रेव हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और है बच्चों, वो क्या है कि हनुमान जी को गदा किसने दिया था? आपको पता है हनुमान जी को गदा कैसे मिली? नहीं, दादी आपको बताती है। हनुमान जी जब छोटे थे तो स्काई में सन शाइन करता है, सूर्य चमकता है। उन्होंने जब सन को देखा तो उन्होंने सन को लड्डू समझ लिया और ऐसे मुंह खोल करके वो हाथ से ऐसे लड्डू की तरह सन को पकड़े और अपने माउथ में डाल लिया। जब उन्होंने अपने माउथ में सन को डाल लिया तो पूरी जगह पूरे वर्ल्ड में एकदम डार्क हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सब लोग बहुत घबराए, सारे भगवान जी लोग सब लोग बहुत घबराए, कहे भाई हनुमान जी ये आपने क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया। लेकिन सब लोग ऐसे हाथ जोड़ करके सारे गॉड लोग जो है हनुमान जी से प्रेयर करने लगे कि आप सन को अपने माउथ से निकाल दीजिए, वरना ये जो सृष्टि है पूरा वर्ल्ड है एकदम अंधेरे में रह जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। हनुमान जी ने माउथ में से सन को निकाल दिया और इस पे सब भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और सब लोग खूब ढेर सारा गिफ्ट अपने साथ लेकर के आए और हनुमान जी को खूब सारा गिफ्ट दिया, खाने के लिए लड्डू मिठाइयां दी, उनका पूजा किया और खूब हैप्पी हुए। परंतु उसमें एक भगवान कुबेर भी थे। कुबेर भगवान जी धन के स्वामी होते हैं ना बच्चों, हम लोग दिवाली की रात में कुबेर भगवान जी की भी पूजा तो करते हैं। तो कुबेर भगवान जी भी थे, उन्होंने हनुमान जी को एक सोने की गदा, गोल्ड की गदा गिफ्ट में दिया। क्या दिया बच्चों? हनुमान जी को कुबेर भगवान ने गोल्ड की गदा दिया। तब से ये गदा जो है उनके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट मीन्स बायां,
बाएं हाथ में हमेशा गदा रहती है और उनको खूब ब्लेसिंग्स दी कि इस गदा में इतनी शक्ति होगी कि कभी भी तुमको कोई इस पृथ्वी पर हरा नहीं सकेगा, कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। और फिर सब लोग चले गए। तो इस तरह से एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही कि हनुमान जी को गदा कैसे मिली। तो बच्चों, हनुमान जी की गदा का ये रहस्य है। एक इंपॉर्टेंट बात दादी आपको और बता रही है। वो जानते हैं क्या है कि हनुमान जी की गदा का क्या नाम था? नहीं मालूम ना? दादी आपको बताती है। दादी बताती है हनुमान जी की गदा का नाम कोमोद था। क्या नाम था? कोमोद। तो इस तरह हनुमान जी जो है अपने रूप में इतने प्रसिद्ध कि सब लोग उनकी पूजा अर्चना हमेशा करते हैं। अब एक और आपको इंपॉर्टेंट बात दादी बता रही है कि हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है। हनुमान जी को बजरंग बली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो शरीर है वो वज्र के समान मजबूत है। कोई उनको नहीं हरा सकता, कोई उनको नहीं, कुछ भी उनको कोई नहीं कर सकता। तो उनका शरीर जो वज्र के समान मजबूत है, इसलिए उनका नाम बजरंग बली भी है। हम लोग उनको बजरंग बली के नाम से भी पूजा करते हैं और उनको याद करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हनुमानगढ़ी के रहस्य आपको दादी ने बताया कि वहां पे जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हैं उनके क्या क्या रहस्य हैं, उनकी क्या क्या चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं और आज हम लोग उसको जाने। अब एक इंपॉर्टेंट बात दादी और बता रही है, वो ये कि जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता को रावण जो है वो हर करके ले गया था लंका, तो रामचंद्र जी बहुत परेशान थे और सीता माता को वो रावण बहुत परेशान करता था। तो जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी तो उस समय की क्या रहस्य था हनुमान जी का, ये मालूम है आप लोगों को? नहीं। उस समय का ये रहस्य था कि जो हनुमान जी की पूंछ थी वो उसमें पार्वती जी विराजमान थी। हनुमान जी की पूंछ में कौन विराजमान थी? पार्वती जी। और जो उनका शरीर था हनुमान जी का वो शिव जी के रूप में था। शिव जी उसमें अपने रूप में आ गए थे, शिव जी बजरंगबली के रूप में आ गए थे। तो इसलिए जो है एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लंका जलाने के समय बजरंगबली का ये रूप था, इसलिए उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों को आज की कैसी लगी? और एक जाते जाते और बात, क्योंकि भगवान राम की भी है, भगवान राम जो है वो किसके अवतार है ये जानते हैं आप लोग? भगवान राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान ने जब जब मुसीबत आई, जब जब इस पृथ्वी पर दिक्कतें आई, लोगों ने गलत काम किया, तो उनको सुरक्षा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उस रूप में जो है उन्होंने अपने वेश बदले। ये 8वां अवतार था विष्णु जी का। तो विष्णु भगवान जो है कभी उन्होंने मत्स्य रूप लिया, कभी वाराह रूप लिया, कभी कुर्मी रूप लिया। इस तरह से वो अनेकों रूप में इस धरती पर जो है आए और दुष्टों का संहार किया, दुष्टों को मार गिराया।
तो ये सारी चीजें जो है दादी ने आपको बताई। फिर हम लोग जब अयोध्या चलेंगे, अयोध्या सब लोग जाइएगा अपने मम्मी पापा के साथ, सबके दादी बाबा सबके साथ जाइएगा। तो वहां पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन जरूर करिएगा। हनुमान जी की मूर्ति वहां पर किस कलर की है ये मालूम है आप लोगों को? नहीं, वहां पे हनुमान जी की जो मूर्ति है वो रेड कलर की है और उनको लाल रंग का चोला चढ़ाया जाता है। चोला मीन्स वस्त्र। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है, माला फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आज दादी ने आपको बताई। अगले कल फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो में दादी फिर आप लोगों से मिलेगी। रोज की तरह शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, लव यू।